वेलकम बैक आप सभी का एक बहुत ही और मस्त क्वेश्चन के साथ अपन आए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू -3। काफी सारे टर्म्स है, 4 टर्म्स है। फिर उसके बाद दिया हुआ है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 63। ठीक है, दो डेटा अपने पास है जो कि गिवन है। पूछ रहा है x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4। काफी लंबा टर्म है, काफी डरावना सा है ना, बट नहीं, बहुत इजीली बनेगा, बहुत इजीली। चलिए उससे पहले और अपने को बताया कि x1 x2 x3 x4 जो है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। अब अपने को पता है, बच्चे को पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चे को पता है, तुरंत बताएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अब कैसे डिराइव करना है ये भी आप लोगों को पता है, बट अब इस क्लास से क्लास 11 से बोल लो या आप IIT JEE इनका तैयारी कर रहे हो तो आपकी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा था सीखा था वो तो रखनी ही नहीं, बट ये अब अपडेट करते चलो कि क्या आप नया सीखने वाले हो। देखो हमेशा याद रखो, जब भी कभी पावर 2 आएगा और ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी टर्म्स होंगे उन सब के टर्म्स का स्क्वायर का पहले सम करना। जैसे a था, b था, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, अपने पास और इनका सम, और साथ में 2 बाहर रख करके सारे टर्म्स मतलब जो एवरी 2 नंबर्स का आपको प्रोडक्ट कर लेना है। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि a का स्क्वायर मतलब इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर का सम एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द 2 टर्म्स। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, चलो अब आ जाओ, यही सेम कॉन्सेप्ट आप a प्लस b प्लस c में लगा लो। a प्लस b प्लस c में लगा लो, ये सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। क्या बताया कि जितने टर्म्स उनका स्क्वायर कर दो। चलो भाई कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला, 2 को बाहर रखो, 2 को बाहर रखो, बाकी जितने टर्म्स हैं एवरी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट और फिर उनका सम। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ab, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट bc और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ac। और क्या आप लोगों ने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर याद किया, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये भी तक यहां तक भी ठीक था भाई, ठीक है बनाते हैं, याद हो गया। बट अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं कि a प्लस b प्लस c प्लस d का होल स्क्वायर बता दो, तो अब आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। बट ये जो लॉजिक मैंने बताया वो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और जितने भी टर्म्स यहां पर बढ़ते जाएंगे उन सब में वही लगेगा। बट कब, जब पावर आपका मैक्सिमम कितना हो 2। अगर अपन इस कॉन्सेप्ट पे चले तो यहां पर बता दो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस क्या बताएगा 2 को बाहर, हर एक टर्म का स्क्वायर का सम अपन लिख लिए, 2 बाहर। अब क्या करना है अपने को, हर इंडिविजुअल टर्म का प्रोडक्ट देन उनका सम एवरी 2 टर्म्स। ए बी पहले हो जाएगा प्लस बीसी प्लस सीडी। क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं अभी बचा हुआ। आपने इसका किया, आपने इसका किया, आपने इसका किया, बचा भी कौन सा, a इंटू सी बचा हुआ है, a इंटू डी भी बचा हुआ है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्लस ac प्लस ad। ओके, नाउ क्या हमारा सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या हमारे पास bd है, क्या हमारे पास bd है, नहीं है, तो bd भी आ जाएगा, bd भी आ जाएगा अपना। ओके, नाउ कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 and 6। यस, कंप्लीटेड नाउ। 1 2 3 4 5 and 6। क्या कोई टर्म बच गया, नहीं। तो ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो ये बताने का पर्पस ये था कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर आप देखो इससे कंपेयर करो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर इज गिवन एज 63। तो आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं
तो यहां पास मैं 63 पुट कर सकता हूं, यहां पास मैं 63 पुट कर सकता हूं, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्वेश्चन के अनुसार, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो अब मैं क्या इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, जो कि 9 हो जाएगी, ठीक है। और प्लस 2 और उसकी वैल्यू अपने से पूछी हुई है, जो कि लिख सकते हैं अपन x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 प्लस x2 x4, ठीक है। अब इस 63 को ट्रांसफर कर लो, तो 9 माइनस 63 कितना हो जाएगा 54, लेकिन माइनस का, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड करके आप कैंसिल कर लो, जो कि कितना हो गया आपका 27, माइनस का 27 आपका आंसर हो गया इस पूरे चीज का। समझ में आ रहा? तो अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी भी चीज का, तो इंडिविजुअल टर्म के स्क्वायर का सम करो, साथ में आपको क्या करना है, हर एक एवरी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट होल मल्टीप्लाइड बाय 2 और उनको स्क्वायर कर दो, तो उसकी अपने पास एक जनरल फॉर्म बन के आ जाती है, ठीक है। कुछ नया सीखिए, मजा आया, लाइक